हम्म। हमारी आहार का एक महत्वपूर्ण पार्ट उद्यानिक फसल भी होते हैं। जैसे उद्यानिक फसल से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं, जैसे आम है या अमरूद है या लीची है, आंवला है, ये हमारे आहार के महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। और ये पार्ट जब हमारे आहार के रूप में जब आते हैं तो जाहिर है कहीं ना कहीं इसका उत्पादन होता है। जो उत्पादक हमारे किसान होते हैं उनको कहीं ना कहीं जब उनके उत्पाद की बिक्री होती है तो उनको लाभ भी होता है। जैसे जब उनको लाभ होगा तो लाभ जब होगा तो जाहिर है कि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। और जो जिस उद्देश्य के लिए उनका खेती बाड़ी कार्यक्रम करते हैं ताकि उनका बेहतर तरीके से जीविकोपार्जन हो, वो फलीभूत भी होगा और उनका उद्देश्य भी पूरा होगा। तो जाहिर है कि अब जब उद्यानिक फसल की हम बात करते हैं तो अभी मानसून शुरू हो गया है और अक्सर किसान कॉल करते रहते हैं कि कहाँ से उन्नत किस्म के फल प्राप्त करने के लिए हमें पौधे प्राप्त हो सके जो गुणवत्तापूर्ण हो, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे सके और साथ ही साथ उत्पादन के अलावा वो कम से कम रोगाणु युक्त हो सके, मतलब ये कि उनको रोग न लग सके, साथ ही साथ उनकी जो गुणवत्ता हो बेहतर हो सके। इसके अलावा जहाँ से ये पौधे प्राप्त हों वो पौधे कम कीमत में मिल सके और सरकार की किस तरह की कोई योजना है क्या जहाँ अनुदान भी मिल सके। इन सारी बातों के लिए अक्सर कॉल आते रहते हैं। कुछ एफपीओ के किसान भी करते हैं, कुछ उद्यमी भी करते हैं। तो आज ये सोचे कि आज आपको जो किसान हैं उनको जानकारी दें कि किस तरह के कौन सी योजना है वो है जिस योजना के बनिस्पत, जिस योजना के कारण, जिस योजना से के अंतर्गत आप वो लाभ ले सके और अपने खेतों में उद्यानिक पौधे आप लगा सकें ताकि आपको अधिक से अधिक लाभार्जन हो सके। तो आपको ऐसे किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार की है। उसको बोलते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत हमारे किसान बंधु जो उद्यानिक पौधों को लगाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन योजना है ये। इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से जो पौधे हैं जैसे आंवला, जामुन, कटहल, टिश्यू कल्चर, केला, लीची, आम, इस सब की के लिए उनको राष्ट्रीय बागवानी मिशन के योजना के अंतर्गत उनको 50% अनुदान मिलता है। पौधों की प्राप्ति होती है, अनुदान मिलता है और साथ ही साथ तो उनकी गुणवत्ता भी बहुत ही बेहतर होती है। इसके लिए आपको बताते चलें कि आप हर राज्य के लगभग प्रत्येक जिले में उद्यान विभाग का कार्यालय होता है। राज्य स्तर पर उद्यान निदेशालय होता है। वहाँ से संपर्क करके आप जो उद्यानिक जो हमारे पौधे जैसे आम, जामुन, कटहल, टिश्यू कल्चर, केला, लीची, आम वगैरह आप प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से आपको हर राज्य में अलग अलग आवेदन की प्रक्रिया होती है। जैसे कहीं ऑनलाइन अप्लाई होता है, कहीं हार्ड कॉपी में भी अप्लाई होता है। तो इसके लिए सबसे बेहतर ये होगा कि आपकी योजना के बारे में पता चल गया। राज्य स्तर की भी अपनी योजनाएं होती है, जैसे मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना भी होती है। कई जगह दोनों ज्वाइंट होता है या अलग अलग योजना भी होती है। तो इसके अंतर्गत आप ये उद्यानिक पौधे प्राप्त कर सकते हैं 50% अनुदान पर और उन्नत किस्म के पौधे होते हैं वो ले जाएं, लगाएं। और इसके लिए सबसे बड़े कि आवेदन करना होता है। आवेदन अधिकांश राज्यों में ऑनलाइन ही अप्लाई होते हैं, ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। इस बारे में यदि विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप अपने जिले के सहायक निदेशक उद्यान से मिल सकते हैं, अर्थात जिला उद्यान पदाधिकारी से आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, योजना के बारे में विस्तृत जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। यदि आप बात करें कि किसमें एक हेक्टेयर में कितना अनुदान मिलता है, आपको जानकारी अगर चाहिए तो आपको थोड़ा सा बता दें कि जैसे आप आंवला लगाना चाहते हैं तो आंवला 1 हेक्टेयर की आपको बात करें तो आंवला की जो पौधे की दूरी होती है 5 गुणे 5 मीटर की होती है और 1 हेक्टेयर में 400 पौधे लगाए जाते हैं। और प्रति जो हेक्टेयर जो उनकी इकाई लागत जो होती है वो 60,000 रुपये की होती है। इसमें आपको 50% अनुदान मिलता है। साथ ही साथ इस तरह जामुन की बात करें तो इसमें भी 60,000 रुपये जो लागत होती है उसमें आपको 50% अनुदान मिलता है। कटहल की बात करूँ तो इसकी भी लागत भी 60,000 ही मानी गई है और 50% अनुदान मिलता है। हम बात करें टिश्यू कल्चर केला की तो इसमें देखा गया है कि एक मानक है कि 30
3086 पौधे लगते हैं केला के, टिश्यू कल्चर केला की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो लगभग इकाई लागत 1,25,000 होती है, जिसमें 50% अनुदान मिलता है। इसी तरह लीची की बात करें तो इसको 1 हेक्टेयर में मानक है कि 494 पौधे लगते हैं और इकाई लागत 1 लाख माना गया है, जिसमें 50% आपको अनुदान मिलते हैं। साथ ही साथ आम की बात करें तो आम जो फलों की राजा की बात करते हैं, तो इसमें पौधे की दूरी 5 मीटर गुणे 5 मीटर होती है। 1 हेक्टेयर में 400 पौधे लगाए जाते हैं और इसमें 1 लाख रुपए का अनुदान है प्रति हेक्टेयर। इसमें भी 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर इकाई लागत माना गया है, जिसमें 50% अनुदान मिलता है। इस तरह एक आपको आकलन बता दिए कि आपको अंदाजा हो सके कितनी राशि अनुदान के रूप में मिलती है और इकाई लागत क्या है। तो आप अपने जिले के सहायक निदेशक उद्यान से मिलिए, संपर्क कीजिए, या प्रखंड स्तर पर जो उद्यान पदाधिकारी होते हैं उनसे बात कीजिए, या फिर आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, अपने स्तर से अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी साइबर कैफ़े में जाएं, अपने से अगर चलाते हैं मोबाइल तो उसे भी कर सकते हैं। और यदि आप हर राज्य के अलग अलग उसके वेबसाइट हैं। यदि बिहार की बात करें आप, तो अगर बिहार के रहने वाले हैं तो आपको बताएं कि इसके लिए आप horticulture.bihar.gov.in पर जाएं और वहां पर ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के बाद से आपको आपका नंबर भी रहता है, आपका किसान का पंजीकरण भी उसमें डॉक्यूमेंट रहता है, और साथ ही साथ लगाते हैं तो आपको पता चल जाता है विभाग से कि हाँ आपका सैंक्शन हो गया है। डिपार्टमेंट देखता है कि आपका जब फुलफिल हो जाता है आपको सूचना मिलती है और आपको इसका लाभ मिलता है। तो आपको बताएं कि ये योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और इस योजना के साथ साथ जब आप उद्यम ये लगाते हैं, जब पौधे लगाते हैं, इससे आपको तो लाभ मिलता ही है, फल मिलते ही हैं, साथ ही साथ ये पर्यावरण को भी काफ़ी फायदेमंद होता है पर्यावरण के लिए। और आगे चलकर यदि आपका FPO आपके जैसे बहुत सारे लोग अगर लगाते हैं तो उससे फ़ायदा होगा कि आगे इस पर आधारित बहुत सारे उद्यम लगाए जा सकते हैं। इससे अन्य लोगों को भी फायदा होगा, रोजगार सृजन होगा। जैसे मान लीजिए कि आम है, आम आप लगाए, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, आम लगाए आपके FPO में, तो इससे आपके क्लस्टर में, तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आगे चलकर उस पर आम के अचार, चाहे आपके बहुत सारे जो आइटम बनते हैं, एक उद्योग लगाया जा सकता है। और उद्योग लाकर और सीधे आम बेचने के बनिस्बत उससे ज़्यादा लाभ मिल सकता है उद्योग लगाते हैं। तो इस तरह एक उद्यम स्थापना, एक पौधे लगाने से लेकर और उद्यम स्थापना तक आपको जो प्रक्रिया होती है, बहुत सारी उसकी योजनाएँ भी है, इसको आपको लाभ मिलेगा और आपका FPO, आपका क्लस्टर की काफ़ी आमदनी होगी। और जिस उद्देश्य से आप खेती बाड़ी कारोबार से जुड़े हुए हैं या आप FPO से जुड़े हुए हैं, वो आपका उद्देश्य पूर्ण होगा। तो जाहिर है कि मानसून शुरू हो गया है, अब विलम्ब ना करें, और निश्चित रूप से आप योजना के बारे में समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे होंगे और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कन्फ्यूजन आपकी दूर की जा सके। तो एक बात और चलते चलते बोल दें कि यदि इस तरह की और भी बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में आप जानकारी चाहते हैं नियमित रूप से, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें, ताकि आपके जैसे अन्य लोग जो उद्यानिक फसलों के बारे में जानना चाहते हैं, अनुदान के बारे में जानना चाहते हैं और भी योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि उनको भी इसकी जानकारी हो सके और उसका वो लाभ ले सकें। तो कैसा लगा ये आज का वीडियो, आज की जानकारी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।